क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी? अधिकार की अवधारणा। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, एंटाइटलमेंट। हिंदी में लिखा है अधिकार की अवधारणा। अब मैं आपको समझा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट दिया था अमर्त्य सेन ने। इसका आंसर तो ओनली 4 है, बट अमर्त्य सेन जी तो आंसर हो गया आपका, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि ये है क्या। अब यहां पर आपको ये नोट करना है। एक आदमी है, ये नोबेल प्राइज विनर थे। नोबेल प्राइज विनर भारत से अर्थशास्त्र में कौन थे? अमर्त्य सेन। तो जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं उन्हें बोलते हैं नोबेल लॉरिएट। अच्छा जी, नोबेल लॉरिएट थे तो जरूर इन्होंने कोई किताब लिखी होगी। तो अमर्त्य सेन की एक बुक आई थी 1981 में। इस बुक का नाम था पॉवर्टी मतलब गरीबी एंड फेमाइन्स। फेमाइन मतलब अकाल, अनाज की कमी हो जाए तो उससे फेमाइन्स पड़ जाता है। तो इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड फेमाइन नाम की किताब लिखी थी। उस किताब में ये नोट कर लीजिएगा, टॉपिक्स लिखे थे इन्होंने। 2 चीज लिखी थी। एक चीज होती है उसे बोलते हैं एंडाउमेंट्स, ENDOWMENTS, और एक चीज होती है उसे बोलते हैं एंटाइटलमेंट्स। नोबेल लॉरिएट थे अमर्त्य सेन। इन्होंने 1981 में किताब लिखी पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, जिसमें 2 चीजें कॉन्सेप्ट दी, एंडाउमेंट और एंटाइटलमेंट। ठीक है भाई साहब। अच्छा, एंडाउमेंट मतलब होता है वो चीज जो लीगली तौर पर या फिर जो चीज आपके पास है। अब व्हाट यू हैव, ऐसे कर लो, इजी कर दे रहा हूं मैं आपके लिए। व्हाट यू हैव, क्या आपके पास है। तो इसमें 2 चीज आती है। एक चीज जो आप देख सकते हो जैसे कि जमीन हो गई, और एक चीज जो आप नहीं देख सकते हो जैसे कि स्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब आपके पास क्या है, आपके पास 2 एकड़ जमीन है। ठीक है, स्किल क्या है, आपको आलू उगाना आता है। ठीक है भाई साहब, आलू उगाना आता है। एंटाइटलमेंट क्या होता है? एंटाइटलमेंट मतलब ये होता है अधिकार की अवधारणा। मतलब अगर मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अचानक से प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया उन्होंने बोले आज से जो आलू खाएगा वो देश विरोधी। अरे, तो आपको क्या था, जमीन था, आलू उगाना आता था, पर क्या कर दिया आपके सरकार ने, क्या कर दिया, आज से जो आलू उगाएगा वो देश विरोधी कर दिया। तो आप तो कहीं के नहीं रहे। तो उन्होंने ये बोला था कि ग्लोबल टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप, विदेशी ताकतें, इन सब की वजह से जो खतरनाक चीज हो जाती है, आपके पास जमीन और टैलेंट होने के बावजूद आप गरीबी और भुखमरी से मर जाते हो। ये कॉन्सेप्ट दिया था अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन ने क्या बोला था, आपके पास भाई नॉलेज है, टैलेंट है, किताबें हैं, सब कुछ है, बट वो पेपर ही ऐसा बना दिया कि आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। सुनना, तो एंटाइटलमेंट, ये कॉन्सेप्ट दिया था अमर्त्य सेन ने, जो आपका पूछा गया है। ये बड़े से बड़े मैंने खूब देखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले यूपीएससी में, पीसीएस में, उनको भी ये चीज पता नहीं है ढंग से कि नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट और एंडोमेंट क्या था। आप सुन लो, आपके पास जो है और जो बाहर से आपको जो प्रमोट करता है। आपके पास भाई गेंदे के फूल हैं, अचानक से अफवाह फैल गई कि जो भी व्यक्ति गेंदे के फूल बेच रहा है वो टोना टोटका करता है। ये अफवाह फैल गई, कोई लेगा नहीं गेंदे के फूल, खत्म हो गया इनका काम। पर भाई साहब का जमीन थी, गेंदे, सब कुछ था, अफवाह फैला दी आपने। तो ये एंटाइटलमेंट एक तरह से। ठीक है, इससे आसान नहीं कर सकते। आपके पेपर में कभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए तो आप उसमें यूज कर सकते हो इस आदमी का नाम, अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरिएट, मतलब नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स में। 1981 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉवर्टी एंड फेमाइन, गरीबी और भुखमरी। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, अब इनमें आपको मैं बता दूं, पीसीएस की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। यूपी पीसीएस 2025 का पेपर हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सीरीज हमारी है, ये 3rd पार्ट होगा उस सीरीज का, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं 6 दिसंबर 2026 के जो पेपर की, जो आपका प्रीलिम होने वाला है। तो हर एक ऑप्शन आपको आना चाहिए। जैसे कि इसमें ये ऑप्शन था अतुल प्रणय।
अतुल प्रणय जब मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला ये कोई भी नहीं है, ये एक आईएएस अधिकारी है, आईआरएस है, तेलंगाना महाराष्ट्र के। ये जानबूझ के नाम डाला गया ताकि आप बेवकूफ बन जाएं, ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। फिर मैंने नाम सर्च किया, समाली श्रीकांत, ये भी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ऐसे ही बस नाम छलावे के लिए, डीकॉय के लिए डाला गया है ताकि आप नाम देख के अरे यार क्या पता ये हो नहीं हो, कंफ्यूज करने के लिए कुछ बॉल डाली जाती हैं। तो अतुल प्रणय और समाली श्रीकांत, इनके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे लोग है ही नहीं इकोनॉमिक्स में, ये बस एक नाम डाल दिए गए। तो अगर आप 2 और 3 उड़ा दोगे तो ये हटा ये हटा। अब 1 और 4 में लड़ाई थी। अब आप कई लोगों ने किया होगा कि फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे महान आदमी जो आज तक धरती पे आया है वो है एम एस स्वामीनाथन। क्यों एम एस स्वामीनाथन? एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक है। इन्होंने 1960 के दशक में HYV सीड्स लेकर आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेकर आए थे। अब एक छोटी स्टोरी, कल मैं अपने घर के बाहर पौधे लगाने चाहता था, तो मैं उसके लिए माली के पास गया। माली के पास जब मैं गया तो मैंने उसको बोला कि मुझे बोगनविलिया के रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे दिखा दो। तो उसने बोला एक तो देसी वैरायटी है, ये आपको कई महीने लेगा, साल लेगा, बट जब ये होगा तो ठोस होगा, मजबूत होगा, कई महीने लग जाएंगे इसमें। और एक ये हाइब्रिड वैरायटी है। उसने क्या बोला? हाइब्रिड वैरायटी मतलब HYV सीड टाइप का, हाई यील्डिंग वैरायटी हाइब्रिड। मैंने बोला ये क्या करता है? कहा कि इसका साइज जो है वो छोटा ही रहेगा और जल्दी फूल आ जाएंगे, महीने भर के अंदर अंदर आपको खूब सारे फूल मिल जाएंगे, आपका गार्डन बहुत सुंदर लगेगा। मैंने क्या ये उतना बड़ा बन पाएगा जो देसी वैरायटी है? नहीं, उतना बड़ा तो नहीं हो पाएगा, छोटे से एरिया में फैल जाएगा। कभी आप सड़क पे जाओ आप तो सड़क पे डिवाइडर पे भारत सरकार जो है वो HYV वैरायटी वाले बोगनविलिया के पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। और कभी आप किसी प्राइवेट आदमी के मकान को देखते हो, बड़े बड़े बोगनविलिया के झाड़ लगे होते हैं। तो प्राइवेट वाला तो देसी वैरायटी यूज कर रहा है और भारत सरकार हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी से क्या होता है? जल्दी उग जाता है, पर ये बौना रहेगा, कट्टा रहेगा, और ये फूल भी जल्दी दे देगा। उसी तरह ये हाइब्रिड वैरायटी खाने के लिए लेकर आए थे, चावल और गेहूं के बीज के लिए। चावल और गेहूं, चावल ये लेकर आए थे फिलीपीन से और गेहूं ये लेकर आए थे मेक्सिको से। चावल ये फिलीपीन से क्यों लेकर आए? क्योंकि चावल जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, जबकि वीट ये लेकर आए मेक्सिको से। मेक्सिको से वीट क्यों लेकर आए? क्योंकि मेक्सिको जो है वो टेम्परेट देशों में आता है, अमेरिका के नीचे। और गेहूं जो होता है वो टेम्परेट क्रॉप होता है, मतलब गेहूं सर्दी में होता है, रबी क्रॉप। और राइस जो होता है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, पानी बहुत चाहिए होता है, तो ये हमारा खरीफ में होता है, गर्मियों में। खैर ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपका वो टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए। तो HYV सीड्स 1960 में एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इसका आंसर था आपका अमर्त्य सेन। आपको टॉपिक बता दिया मैंने, एंडाउमेंट और एंटाइटलमेंट, ये देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका था अमर्त्य सेन, ऑप्शन 4 ओनली। डन, ये आपका हो गया टॉपिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।